सर, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? तो मैं मीटिंग चल ही रही है और मीटिंग छोड़ करके एक और आवश्यक कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो मैं अधिकृत नहीं हूँ अभी, तो सारी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो अधिकृत तौर पर आपसे ये बुलंदी आ गई जो लोगों को लगा, जो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो सरकार को मजबूर होकर के करना पड़ता है। उससे पहले सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब तेजस्वी जी जिस चीज़ को लागू कर देते हैं उसी को सरकार एडॉप्ट करती है, अर्थात सरकार तेजस्वी जी ही अभी भी चल रही है। आप निश्चिंत रहें, सीट शेयरिंग में और सीट शेयरिंग में महागठबंधन में कहीं पर से कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं है। वो जनता के हित में है और तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। तो इंडिया गठबंधन की सभी हमारी जो पार्टियां हैं, कई कमेटियां हैं, उप समितियां हैं, वो सब अपना काम कर रही है बेहतर बिहार बनाने के लिए। महागठबंधन की बैठक लगभग 5 घंटे तक चली है। बता दें आपको कि अभी भी तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो एक पोलो रोड के अंदर में मौजूद हैं, लेकिन प्रचार समिति की बैठक थी और प्रचार समिति की बैठक खत्म होने के बाद भोला यादव उसके अध्यक्ष हैं और वो उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार को देखा जाए उसी को लेकर आज विस्तृत रूप से बैठक और गहन चर्चा हुई है। साथ ही जो 200 यूनिट तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया वही काम सरकार कर रही है, इस बात को लेकर भी भोला यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के ही बातों को लेकर अभी भी बिहार में सरकार चल रही है, उन्हीं की बात पर सरकार बिहार में काम कर रही है। चूंकि जो तेजस्वी ने घोषणा किया वो सरकार ने जो है वो एक प्रकार से कहा जाए कि लागू किया है। भले 200 यूनिट की बात हो, लेकिन 100 यूनिट जो है वो फ्री में देने की बात जो है वो कही गई है। साथ ही जो सांसद हैं वो भी निकले हैं और साथ ही साथ आरजेडी के प्रवक्ता, तो वे तमाम लोग जब प्रचार समिति की बैठक हुई है खत्म उसके बाद बाहर निकले, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। उसमें प्रचार प्रसार कैसे हो इस बिंदु पर चर्चाएं हुई हैं, कार्यक्रम का रूपरेखा बन रहा है, उस हिसाब से आगे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। तेजस्वी जी के जितने भी नारे थे उसको नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्या इस पर भी चर्चा हुई है क्या? देखिए, इम्प्लीमेंट कर देने से इनका नारा थोड़े ख़त्म हो जाएगा, इनका नारा में तो और दम आ गया, ये बुलंदी आ गई जो लोगों को लगा, जो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो सरकार को मजबूर होकर के करना पड़ता है। उससे पहले सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब तेजस्वी जी जिस चीज़ को लागू कर देते हैं उसी को सरकार एडॉप्ट करती है, अर्थात सरकार तेजस्वी जी ही अभी भी चला रहे हैं। अच्छा सर, सरकार अभी भी तेजस्वी जी के ही दिशा निर्देश पर चल रहा है। भोला बाबू, एनडीए जो कह रहा है कि अभी तक इनका समन्वय नहीं बना, सीटों का समीकरण नहीं बना, चेहरा नहीं तय हुआ है, ये बीजेपी और जेडीयू सीधे करे इनका बनेगा ही नहीं, इनमें आपस में समन्वय ही नहीं है। देखिए, समन्वय मेरा बना हुआ है, मेरा सीटों का भी तय हो चुका है। वो लोग ना अपना बतावें जो कहाँ खड़े हैं, वो लोग अपना बताएं। धन्यवाद। क्या कुछ हुआ इस बैठक में? तो मैं मीटिंग चल ही रही है और मीटिंग छोड़ करके एक और आवश्यक कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो मैं अधिकृत नहीं हूँ अभी, जब सारी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो अधिकृत तौर पर आपसे कुछ मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी बात के लिए अधिकृत नहीं हूँ, मैं बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर हूँ अलायंस का, तो मैं अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। बैठक थी, मीटिंग हुई, क्या कुछ बातचीत हुई अंदर? देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हमेशा चलते रहती है और जब बातें आती है तो इस तरह की बैठक होती रहती है। और जो भी प्रमुख बातें थी, जो इलेक्शन कमीशन का वोटर रिवीजन का जो कार्य चल रहा है, हम लोग हर संभव प्रयास किए, लेकिन वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ने का उस पर हम लोग प्रचार प्रसार करने का रखे हैं कि अपने जो लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक मदद करें, चाहे आवासीय बनाने की बात हो या जिस प्रकार की भी बात हो, ये सारा चीज़ पर डिस्कशन हुई है और वही आधार पर काम। सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही है, सीट शेयरिंग कब तक? सीट शेयरिंग चेहरे को लेकर ये बराबर आप निश्चिंत रहें,
सीट शेयरिंग में महागठबंधन में कहीं पर से कोई लेकिन परंतु आने वाला नहीं है। अरे भाई, पहले तो सरकार जिसकी है उनकी सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए ना। उनकी सीट शेयरिंग हो गई है क्या? जो सरकार है, जो बोलते हैं, जो बातें रखते रहते हैं, उनकी सीट शेयरिंग हो गई है। उनकी भी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है। आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के बहुत सारे जो घटक दल हैं वो जाते हैं तो हर एक जगह से बयान आ रही है कि हम 200-4300 पर लड़ेंगे। कहीं किन्हीं का रहता है कि हम 35 से 40 सीट लड़ेंगे, कहीं किन्हीं का है कि हम 20 से 25 सीट लड़ेंगे। तो पहले एनडीए अपना घर देखे ना। हमारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग में किसी प्रकार का कोई लेकिन चेहरा पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चेहरा निश्चित तौर पर तय है। आने वाला जो बिहार का भविष्य और बिहार की नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव यहाँ बिहार में। अब देखिए रहे हैं स्थिति। आज भी ताबड़तोड़ गोली चली। दरभंगा अभी हम देख रहे थे, दरभंगा में ताबड़तोड़ कितने राउंड गोली चली। लेकिन यहाँ तो सारी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर पस्त है और सरकार अपने मस्त है। कितना सशक्त और मजबूत है। इधर भी देखिए, तेजस्वी जी के विकास वाले रोड मैप पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी चाहिए। शक्ति जी इधर देखिए। और आप यह भी जानते हैं कि जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो आजकल कॉपीराइट ज्यादा करता है। अब देखते होंगे सोशल मीडिया में जिनको लिखने नहीं आता है तो कट पेस्ट मारता है। तो ये सरकार पूरी तौर पर कट पेस्ट मारने में विश्वास रखती है। तेजस्वी जी के हर उन वचनों को लगातार कम बेस करके लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। और हम लोग पहले भी कहा था कि सत्ता प्रतिष्ठान को कान पकड़ करके उठा बैठी करा करके इन घोषणाओं को बिहार में लागू करवाएंगे। और आज नतीजे लब्बो लबाब आप सभी साथियों के बीच खुल करके आई है कि अब 100 यूनिट बिजली की बात करें, हम तो 200 से नीचे हटेंगे नहीं। 200 तो हम करेंगे ही। हमने 1500 कहा था, वृद्धजन का, विधवा का, विकलांग का, उस सबका हम लोग 1500 भी करेंगे। 1100 पर अब आए हैं। माई बहन मान योजना भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा, यह भी करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत है, कोई विजन नहीं है। बिहार में 4 कांधाधारी जो माननीय नीतीश कुमार जी को कांधा दे रहे हैं सरकार को, वो कांधाधारियों ने ये बात मान ली है कि तेजस्वी यादव की जो संकल्प है वो जनता के हित में है। और तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। तो इंडिया गठबंधन की सभी हमारी जो पार्टियां हैं, कई कमेटियां हैं, उप समितियां हैं, वो सब अपना काम कर रही है बेहतर बिहार बनाने के दिशा। आज क्या हुआ? आज वो तो ठीक है, आज हुआ क्या आप लोग का? वही तो बताया आपको। निर्णय क्या हुआ? निर्णय यही है कि और चीजों को लगातार की जा रही है। और जिसकी आपकी उम्मीद है, जिसकी जिज्ञासा आपको है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ धमकी मिल रही है, अब जरा एक बात बता दीजिए कि एनडीए का कोई घटक दल के अंदर ये ताकत है कि सीना ठोक करके कहे भाजपा के सामने कि हम इतना सीट हमको चाहिए? वहां तो भीख है, जो दे देगा लेना पड़ेगा। वहां अगर किसी में अगर इतनी नैतिक बल है, राजनीतिक वजूद किसी पार्टियों में अगर है, तो डंके की चोट पर आप लोग के सामने आके कहे कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे। वहां तो भीख मांगी जाती है। मतलब आपके यहाँ भी बड़े भाई की भूमिका एक हमारा कोई पार्टी बता दीजिए घटक दल का कोई कहा हो सीट के सवाल पर। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और सब चीज हो चुका है। समय आने पर आप लोग को बता दिए। आपके यहाँ पारस थे, आपके यहाँ पारस जी भी ले रहे हैं क्या? आरजेडी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक सीटें पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अच्छा, अब इसमें कोई बचा हुआ है क्या? 2020 में नेतृत्व कौन कर रहा था? गठबंधन ने किसे मुख्यमंत्री का चेहरा माना? कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी चेयरमैन कौन है? क्या कहा अखिलेश सिंह ने, क्या कहा कन्हैया जी ने? अब सब बात बार बार हर व्यक्ति से पूछे चलिएगा। कन्हैया जी कांग्रेस के नहीं है, अखिलेश सिंह कांग्रेस के नहीं है। अब हर व्यक्ति से पूछवाना चाहते हैं। जो बातें ऑलरेडी स्पष्ट है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी
कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन के वो चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और वही बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे। ठीक है।